सर अल कबीर ऑर्चर्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाकी प्रोजेक्ट के बारे में काफी डिटेल से आप बताते रहते हैं, इस प्रोजेक्ट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अल कबीर ऑर्चर्ड एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली बात यह है कि चौधरी औरंगजेब साहब या अल कबीर डेवलपर्स जो है वो लाहौर में लो कास्ट हाउसिंग के मौजूद हैं कि जिस तरह से इन्होंने ये रायवन रोड और इसके अतराफ में मुख्तलिफ अल कबीर टाउन और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, प्लेटिनम होम्स। तो बुनियादी तौर पर ये छोटे प्लाट को लाहौर में मुतारिफ करवाने वाले और उसको कामयाब करने वाले अल कबीर डेवलपर्स हैं। अब चौधरी औरंगजेब साहब ने यहाँ पर लोकेशन का इंतखाब किया काला शकाकू में, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये एरिया भी इस वक्त हाई इन डिमांड है। उसकी वजह यह कि आपके पूरे इस इलाके की जो मरकजी शाहराएं हैं वो यहाँ पर आके कनेक्ट होती हैं। नंबर वन, इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। दूसरा, इसमें लैंड की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। तीसरा, जो रुडा के ज़ेरे इंतज़ाम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं जो कि इस वक्त प्लान हो चुके हैं। आपका जो लाहौर एयरपोर्ट है वो इस साइड पे मूव हो रहा है। इसके अलावा भी आपकी जो अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जीसी यूनिवर्सिटी है, यूएचएस है, यूईटी है और बाकी भी यूनिवर्सिटीज़, तो यहाँ पर जो है वो लोगों का इस वक्त फोकस है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो प्रोजेक्ट होता है ना उसकी एक नेचर होती है, उसका एक स्कोप ऑफ वर्क होता है कि आप जो है वो बैरियर टाउन के साथ अल कबीर ऑर्चर्ड को कंपेयर करेंगे तो ये कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि अल कबीर ऑर्चर्ड में जो टारगेट ऑडियंस है, जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिन लोगों को प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, वो लो इनकम लोग हैं। यानी उसमें आप इसको एक बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट के तौर पे कभी भी लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आमतौर पे एलडीए, सीडीए या कोई भी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने छोटे साइज के प्लॉट्स जो है वो इतने % आपने प्लॉट कम अज कम देने हैं ताकि इसमें हर इनकम ग्रुप के लोग जो है वो शामिल हो सके। लेकिन अल कबीर ऑर्चर्ड की जो प्रेफरेंस है वो लो इनकम लोग हैं और इसमें जो 3 मरला प्लॉट्स जिस तरह मुतारिफ करवाए गए, 5 मरला कम लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स में जो प्लॉट्स मुतारिफ करवाए जाते हैं, उसका मकसद ये होता है कि इसमें जो मैक्सिमम हमारी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनको टारगेट किया जाता है, जिससे उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है बहुत ज्यादा होती है। अभी इस टाइम पे आप अल कबीर ऑर्चर्ड के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनसे मेरी बात होती है, वो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेके जो है वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं या मजीद लोग करना चाहते हैं। एक चीज ज़हन में रखें कि जो लो कास्ट प्रोजेक्ट होगा उस पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा लेटर आएगा, यानी फौरी तौर पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता। हाँ, आर्टिफिशियल मार्केट में ये चीजें पॉसिबल होती हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक मार्केट है वहां पर ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। इसकी एक जिंदा मिसाल आपके सामने इस्लामाबाद में ब्लूबर्ड सिटी है, इसी तरह किंगडम वैली है, इसी तरह जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं। यानी मैं ये आपके सुनने वालों और को ये समझाना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पे जो लो कॉस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप जो है वो 10-20 लाख रुपया प्रॉफिट एक्सपेक्ट उस तरह से नहीं कर सकते। एक और लोग गलती ये करते हैं कि जी लोग इसको लाहौर स्मार्ट सिटी से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी और अल कबीर ऑर्चर्ड की प्रोजेक्ट की नेचर में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी वो प्रोजेक्ट अच्छा है ये बुरा है, मैं ये कह रहा हूं कि वो चूंकि उसमें आप इस वक्त भी देखते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगे रेट्स पे जो है वो बेची गई हैं और बेची जा रही हैं, हमने भी बेची हैं, बहुत बड़े ओन पे गई हैं, प्रॉफिट पे गई हैं। तो अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अल कबीर ऑर्चर्ड में भी चीजें इसी तरह बड़े प्रॉफिट में आएंगी तो वो तो नहीं कहा जा सकता कुछ भी। वो तो अल्लाह करे अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, लेकिन मुमकिन तौर पर अभी तक नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जो इसके अलावा है कि जी लोगों को यहाँ पर अच्छी हाउसिंग कैसे मिलेगी, कब मिलेगी? जो भी प्रोजेक्ट आता है ना वो जो खसूसन इस कैटेगरी का प्रोजेक्ट होता है जो कि लो कॉस्ट प्रोजेक्ट होता है, तो उसके मामलात को स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी इसमें बहुत ज्यादा डिले आएगा, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कितना डिले आता है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ना अमूमन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। आपकी जो लैंड क्लियरेंस है उसमें टाइम लगता है, इसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर प्रॉफिट आने में टाइम लगता है, इसी तरह उसकी डेवलपमेंट में टाइम लगता है। तो अल्टीमेटली चीजें जो है वो कुछ अरसे बाद ही उनकी शक्ल निकलती है, नजर आती है। तो आप देखें कि अगर मिसाल के तौर पे किसी ने डेवलप्ड एरिया में 5 मरला प्लॉट लेना है, इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी में ओवरसीज प्राइम ब्लॉक में 40 से 50 लाख रुपए में आपको ओवरसीज ब्लॉक में 5 मरला प्लॉट मिलता है। और कल को यहाँ पर जब प्लॉट्स ऑन ग्राउंड आ जाएंगे तो मुमकिन तौर पर इनके भी रेट्स बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो बाकी बहुत सारे और भी लोगों ने कहा कि जी आप अल कबीर ऑर्चर्ड पे बात नहीं करते, वो बात यह है कि अल कबीर ऑर्चर्ड की मैंने आपको एक ओवरऑल ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया कि जी पॉजिटिव चीजें ये हैं कि लोकेशन अच्छी है। अब बहुत सारे लोग इस वजह से भी अल कबीर ऑर्चर्ड में चीजें ले रहे थे कि उनको लग रहा था कि जी मेन जीटी रोड पर फौरी तौर पे हमें प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो अभी जो इसका सिटी ओसिस ब्लॉक है या उसमें आप देखते हैं, या सॉरी इसका ब्लॉक है ओसिस ब्लॉक, जो ओसिस ब्लॉक है उसकी भी जो लोगों को ये लग रहा था कि जीटी रोड वाली साइड पे हमें एलोकेशन की जाएगी, उसकी भी एलोकेशन जीटी रोड पे नहीं होगी, बल्कि जो सेक्टर ए और बी ब्लॉक जो है वो इसके
वहां पर उसकी एलोकेशन होगी। बहरहाल किस्सा मुझसे ये कि ये प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर होने में टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर कोई लोग जो है वो अलकबीर ऑर्चर्ड में जाना चाह रहे हैं या उन्होंने चीज़ें ले ली हैं तो थोड़ा सा सब्र करके वो आगे चलेंगे। इस वक्त प्रॉफिट तो बहुत अच्छे लाहौर स्मार्ट सिटी में भी नहीं मिल रहे, इस वक्त बहुत अच्छे प्रॉफिट्स तो जो है बाकी जो अच्छे ट्रेंडिंग बड़े प्रोजेक्ट्स थे उनमें भी नहीं मिल रहे। तो अल्टीमेटली मार्केट तो इस वक्त सेम हुई है, तो लोगों को फायदा ये है कि वो कम कीमत में अच्छे प्लॉट ले लेंगे, कल को उनको अच्छी रिहाइश मिल जाएगी। और बाकी अगर ये पूरा एरिया डेवलप होता है ना तो उससे फायदा सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी को नहीं होगा, उससे फायदा जो है वो जितने भी इतराफ में प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी होगा। तो इसलिए अगर जो लोग जो है वो कम पैसों में अच्छा प्लॉट लेना चाहते हैं, अच्छी जगह पर लेना चाहते हैं, तो अलकबीर ऑर्चर्ड इज अ गुड ऑप्शन। पर अलकबीर ऑर्चर्ड के हवाले से मजीद लोग अगर जानना चाहते हैं या मशवरा करना चाहते हैं या उसमें कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारा नंबर दिया जा रहा है, इंशाल्लाह हम उनको उनके हिसाब से कस्टमाइज्ड गाइडेंस जो है वो भी फराहम कर देंगे। शुक्रिया।